इस वीडियो में हम भूकंप और ज्वालामुखी से जितना भी प्रश्न पूछा गया है उसे हम इस वीडियो में व्याख्या से जो सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर जो आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं और वीडियो पसंद आए तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, रिएक्टर स्केल निम्नलिखित की तीव्रता नापता है। तो आपको बताना है कि रिएक्टर स्केल से जो है किसकी तीव्रता नापी जाती है, ठीक है। तो आपका जो 23 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप के जो है परिणाम का मापन जो किया जाता है, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल से क्या किया जाता है, तो ये जो भूकंप के परिणाम का मापन जो किया जाता है, ठीक है। और इस पैमाने का विकास जो कब हुआ था, 1935 में हुआ था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये कहाँ पर हुआ था, तो ये अमेरिका में हुआ था, ठीक है। तो ये कहाँ पर हुआ था, अमेरिका में हुआ था, अमेरिका में हुआ था। और वो वैज्ञानिक चार्ल्स फ्रांसिस रिचर्ड द्वारा जो इसका विकास जो किया गया था, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है 1 से लेकर जो है 9 तक की संख्याएं होती है। तो ये रिएक्टर स्केल में कितनी संख्या आती है, 1 से 9 तक की संख्याएं होती है। और इसमें जो हर आगे वाली संख्या अपनी पीछे वाली संख्या के जो है 10 गुने भूकंपीय परिणाम को जो प्रदर्शित करती है। कितना गुने, 10 गुने जो परिणाम को जो प्रदर्शित करती है, ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये हम सेकंड क्वेश्चन को आप देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो ये आपको दिया गया है भूकंप, ये जो है भूकंप किस उपकरण से नापते हैं, ठीक है। आपको बताना है भूकंप को जो है किस उपकरण से नापते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूकंप का मापन जो है सिस्मोग्राफ द्वारा किया जाता है। तो भूकंप का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है, सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तथा भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल द्वारा मापी। अगर जो तीव्रता पूछेगा, अगर जो तीव्रता एग्जाम में पूछेगा, इसका मापन किससे किया जाता है, रिएक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। अगर जो मापन पूछेगा तो वो हम सिस्मोग्राफ के द्वारा मापन जो है इसका किया जाता है, ठीक है, भूकंप का। और ये अगर जो तीव्रता पूछेगा तो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है, ठीक है। अब भूकंप तरंगों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को भूकंपीय विज्ञान या सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो अगर जो हम भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप विज्ञान भी कहते हैं और सिस्मोलॉजी भी कहते हैं। ये भी आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका जो है थर्ड क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, हिमपात तब होता है जब। आपको बताना हिमपात तब होता है जब। तो इसका राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, ठीक है। वाई का जो उषांक हिमांक से नीचे आ जाता है तब जो है हिमपात जो होता है, ठीक है। यानी सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। और ये हम देख लेते हैं आपका 5 क्वेश्चन दिया गया है, तो हिमपात होता है, ये तो आपने देख लिया है कि ये कब होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन जो 2 बार हो गया है। और ये आपका 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। मेट्रियोलॉजी अध्ययन है, तो ये जो मेट्रियोलॉजी में जो किसका अध्ययन जो किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो आप मौसम का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा। तो मेट्रियोलॉजी में जो है मौसम का अध्ययन जो किया जाता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है इसमें जो मौसम का उतार चढ़ाव एवं समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का भी अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका 7 क्वेश्चन दिया गया है। 7 क्वेश्चन, वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुई हो। तो आपको बताना है वह भूकंप जिससे सुनामी उत्पन्न हुई हो वह रिएक्टर स्केल पर के ये जो है नजदीक पाया जाता है। तो वो जो किसके नजदीक जो पाया जाता है, कितने अंक के नजदीक, तो ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो 9.3 के नजदीक जो पाया जाता है, ठीक है। तो रिएक्टर पैमाने पर जो है 9.3 जो है मैग्नीट्यूड का भूकंप एक जो है वृहद भूकंप होता है, ठीक है। यह अत्यंत विस्तृत क्षेत्र में विनाशकारी प्रभाव डालने वाला होता है, ठीक है। इसमें विभिन्न महाद्वीपों तक जो कंपन का जो है अनुभव होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 8 क्वेश्चन दिया गया है, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते। तो आपको बताना रेगिस्तान में जो बादल जो है अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं, तो आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है डी हो जाएगा, कम आर्द्रता के कारण जो है ये अवक्षेप होकर जो है नहीं बरसते हैं, ठीक है। और ये जो है रेगिस्तानी क्षेत्र में जो कम वर्षा क्षेत्रों में जो विकसित होते हैं, ठीक है। इन क्षेत्रों में प्रायः जो आर्द्रता की कमी पाई जाती है, आर्द्रता की कमी ही रेगिस्तानों में जो भागों में जो वर्षा होने या कम होने का जो प्रमुख कारण बनता है, ठीक है। और ये हम 9 क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपका दिया गया है नमी किस उपकरण से मापी जाती है। तो आपको बताना नमी जो है किस उपकरण से मापी जाती है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो नमी जो है आर्द्रता मापी से मापी जाती है। ये आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है नमी जो है आर्द्रता मापी से नापते हैं, ठीक है। और ताप मापी से जो है तापमान को मापते हैं, ठीक है। ताप मापी से किसका मापन किया जाता है, तापमान का मापन किया जाता है, तापमान का मापन किया जाता है, ठीक है। और आपका जो है जल मापी से किसको मापते हैं, जल मापी को जो है वर्षा को मापते हैं, ठीक है। जल मापी से किसका मापन करते हैं, वर्षा को मापते हैं, ठीक है। आर्द्रता मापी जो है हाइग्रोमीटर से जो है मापते हैं, ठीक है। आर्द्रता को जो हाइग्रोमीटर से, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 10वां क्वेश्चन दिया गया, आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है। तो आपको जो बताना आर्द्रता जो किससे संबंधित है। इसका राइट आंसर आपका जो है आपका जो है इसका जो ऑप्शन जो है गलत हो गया, आर्द्रता निम्नलिखित से संबंधित है। तो ये जो है हाइग्रोमीटर से संबंधित है, ठीक है, हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर जो हाइग्रोमीटर से संबंधित आर्द्रता, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 11वां क्वेश्चन दिया गया, आपेक्षिक आर्द्रता साधारणतः नापी जाती है। तो आपको बताना है आपेक्षिक आर्द्रता जो है साधारणतः नापी जाती है। तो ये आपका सी आंसर आपका क्या जो राइट हो जाएगा, हाइग्रोमीटर से जो है नापी जाती है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया 12वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। किसी स्थान की जो वर्षा जो किस पर आधारित होती है आपको बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका जो है समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर आधारित होती है। बी आंसर आपका जो राइट होने वाला है, ठीक है। तो वर्षा का एक प्रकार है जो समुद्र के पानी के जो वाष्पीकरण से प्राप्त जो आर्द्रता से होती है, ठीक है। और ये जो है जलीय चक्र में वर्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए। और ये हम देख लेते हैं आपका दिया गया है 12वां क्वेश्चन दिया गया, किसी स्थान की वर्षा आधारित होती है। तो ये जो समुद्र के पानी के वाष्पीकरण पर आधारित होती है, बी आंसर आपका इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है।
और ये हम देख लेते हैं, आपका 13वां क्वेश्चन दिया गया, वायु प्रवाह के बीच पर्वतों के आ जाने से जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं? तो जब वायु जो है बहता है, जब बीच में पर्वत आ जाता है तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पर्वतीय वर्षा कहते हैं, ठीक है। ये आंसर आपका राइट होने वाला है। तो ये जो है ये जो आर्द्र हवाओं के मार्ग में पर्वतीय भागों के अवरोध के कारण जो वर्षा होती है उसे हम पर्वतीय वर्षा कहा जाता है, ठीक है। प्राय इस प्रकार की वर्षा जो है पवनमुखी ढाल के सहारे ही हो पाती है, ठीक है। और पवनमुखी ढाल वर्षा विहीन ही रहते हैं, ठीक है। मानसूनी वर्षा पर्वतीय वर्षा ही है, ठीक है। और ये हम जो 14वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, जब भारत में सर्दी होती है तब निम्नलिखित किस देश में गर्मी होती है? तो जब भारत में सर्दी होती है तो किस देश में जो गर्मी होती है आपको बताना है। तो आपका सी आंसर आपका राइट हो जाएगा न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में जब भारत में सर्दी होती है तो वहाँ पर क्या होता है, गर्मी होती है, ठीक है। न्यूजीलैंड में क्या होती है, गर्मी होती है। और ये हम देख लेते हैं, आपको 15वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये आपको 15वां क्वेश्चन दिया गया है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? तो पैसिफिक जो रिंग ऑफ फायर जो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपका जो बी हो जाएगा, ज्वालामुखी एवं भूकंप से संबंधित है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये प्रशांत महासागर के जो वेशीन के चारों ओर ज्वालामुखी और भूकंप की जो 40,000 किमी, तो कितना जो है 40,000 जो है किमी, ठीक है, 40,000 किमी की परिधि और श्रृंखला में पाई जाती है, ठीक है, जिसे प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्त ये जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, ठीक है। और ये हम 16वां क्वेश्चन को देख लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है, संसार में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है संसार में जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी, ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। तो ये जो प्रशांत महासागर में जो सबसे ज्यादा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है, और संसार में जो सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 17वां क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से किसी प्राकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ओजोन गैस को जो है प्राकृतिक का जो सुरक्षा वाल्व जो कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक का सुरक्षा वाल्व जो है ओजोन गैस को जो ओजोन परत को जो कहा जाता है, ठीक है। यह जीवों की जो सूर्य की जो प्रवैंगिक किरणों से जो रक्षा करती है, ठीक है। और ये हम जो 18वां क्वेश्चन को आपका देखते हैं, दिया गया गल्फ स्ट्रीम उत्पन्न होती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो है जल स्तर की भिन्नता से जो उत्पन्न होती है, ठीक है। उत्तरी अटलांटिक महासागरों में बहने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति जल स्तर में जो है विभिन्नता के कारण होती है। तो जल स्तर की विभिन्नता के कारण होती है, डी आंसर आपका राइट है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया 19वां क्वेश्चन, विश्व प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है। तो ये जो है आपका विश्व प्रशांत मंडल एक क्षेत्र है, तो ये निम्न दाब का क्षेत्र है, ठीक है। सी आंसर आपका क्या राइट हो जाएगा, ठीक है। और ये 20वां क्वेश्चन को आपको देखते हैं, दिया गया दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए जो ये जो बाइनोक्यूलर का दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, डी आंसर आपका क्या है राइट होने वाला, ठीक है। बाइनोक्यूलर जो है दूरबीन का प्रयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। तो ये जो है आपका बाइनोक्यूलर दूरबीन की सहायता से जो दूर की वस्तुओं को जो देखा जाता है, इस उपकरण में जो प्रकाश एक जो है समकोणीय प्रिज्म के द्वारा 2 बार परिवर्तित होता है, ठीक है। और पेरिस्कोप के द्वारा जो है पनडुब्बी से जल की सतह का आकलन जो किया जाता है, ठीक है, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और 21वां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, आपका दिया गया अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र जो है एपिसेंटर शब्द जो किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ये आपका भूकंप से संबंधित है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर जिस स्थान से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे उद्गम केंद्र कहा जाता है। और ये जो है उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर लंबवत ऊपर वाला धरातल पर स्थित बिंदु अधिकेंद्र कहते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे जो ऊपर का जो भाग रहता है इसे हम क्या कहते हैं, तो नीचे का हम भाग को जो है उद्गम कहते हैं, उद्गम केंद्र कहते हैं, ठीक है। उद्गम केंद्र कहते हैं जहाँ से उत्पन्न होता है, और इसे जो एकदम ऊपर वाले भाग को हम अधिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। इसे हम अधिकेंद्र कहेंगे, अधिकेंद्र कहेंगे, ठीक है। और तो इसे हम क्या कहते हैं, उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर लंबवत ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु अधिकेंद्र कहते हैं, ऊपर वाले को, ठीक है, कहलाता है। और ये जो कंपन सर्वाधिक जो अधिकेंद्र में होता है, ठीक है, कंपन कहाँ पर होता है, ऊपर भाग में होता है, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 22वां क्वेश्चन दिया गया, रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो रिफ्ट घाटी निम्नलिखित में से किसका परिणाम है ये आपको बताना है। तो ये जो है भूकंप का भी है, अपरदन का भी है, और वलन का भी है, डी आंसर आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका 23वां क्वेश्चन दिया गया, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जिम्मेदार है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्यतः जो कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है। वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से सूर्यताप की अधिकांश मात्रा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है, परंतु सूर्यताप को जो उत्सर्जित नहीं होने देती है, जिससे पृथ्वी का जो तापमान बढ़ता जाता है, इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है। इसके कारण पृथ्वी पर बहुत हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन, ठीक है। तो भूकंप एवं ज्वालामुखी से जो जितने भी क्वेश्चन पूछा गया उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्मा जो है जब पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है तो उसे हम लावा कहते हैं। तो मैग्मा जब जो निकलता है भूकंप ज्वालामुखी जब वो फटता है, तो जब वो सतह पर जो फैल जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, लावा कहते हैं, ठीक है। अब भूकंप का अध्ययन करने वाले को जो सिस्मोलॉजिस्ट जो है नाम से जाना जाता है, जो भूकंप का अध्ययन करता है उसको हम सिस्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ठीक है। और ये जो है आपका दिया गया, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये जो छोटे तह के पर्वत सबसे अधिक भूकंप प्रवण होते हैं, ठीक है। और भारत में जो ग्रीष्म मानसून का सामान्य सीधा प्रवाह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है, ठीक है। और ज्वालामुखी भूविज्ञान संकटों का एक उदाहरण है। और ये जो अफ्रीका में सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है, तो अफ्रीका की जो सर्वोच्च जो पर्वत शिखर जो माउंट किलिमंजारो है। स्थानीय भूकंप विज्ञान जो है वैशाला लातूर में है। तो स्थानीय भूकंप विज्ञान जो है वैशाला कहाँ पर है, लातूर में है। भूकंप के उद्भव बिंदु को जो फोकस कहा जाता है, तो भूकंप के जो उद्भव बिंदु को जो फोकस कहते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी माउंट जो है
विसुवे जो कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ज्वालामुखी जो माउंट विसुवे जो इटली में है। प्रशांत अग्नि रिंग, ये जो ज्वालामुखी भूकंप से संबंधित है। अब भूकंप, सुनामी, बाढ़, भूस्खलन ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। और ज्वालामुखी पर्वत माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है। तो आपका जो 23 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में आप जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा फ्रेंड्स। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।